बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स के नंबर से। तो बेसिकली रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईआईस गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं ओवरऑल कि ओवरऑल किसकी क्या पोजीशन खड़ी हुई है। और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने देखा ये पार्टिसिपेंट वाइज नंबर से सारे अलग अलग कैटेगरी। अब वही सेम नंबर्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे इस वाले कॉलम में, यानी कि बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये होंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के हिसाब से सॉर्टेड। तो आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ये ही नंबर दिखाई दे जाएंगे और एक दिन पहले तक के नंबर थे वन डे अगो वाले कॉलम में। इन दोनों कॉलम्स को जोड़ देंगे तो ये टुडे वाले कॉलम यानी फ्राइडे एंड ऑफ द डे क्या पोजीशन लेके गए हैं, यानी मंडे मॉर्निंग तक क्या पोजीशन किसके पास है फ्यूचर और ऑप्शंस के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। तो ये कॉलम पे फोकस करेंगे क्या हुआ है। तो रिटेलर्स, डीआईआईस, एफआईआईस, जो प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, तो रिटेलर फिर सेल करके गए हैं 10,000 लॉट्स पे शॉर्ट में है। प्रोज भी 16,000 से शॉर्ट में ही चल रहे हैं। एफआईआईस 18,000 लॉट लॉन्ग हो गया। तो लगातार इनके जो प्लस है वो उसमें धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता जा रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का कॉल राइटिंग आया ज़बरदस्त 3,52,000 लॉट अभी वो नेट बेसिस पे सेल में है। एफआईआईस बाइंग करके गए हैं 2,71,000 लॉट का उनका भी बाय है। प्रोज को देखें तो प्रोज की 2,26,000 लॉट की बाइंग है। ओवरऑल वो भी बाइंग में आ चुके हैं, यानी रेजिस्टेंस खत्म है। 81,000 लॉट का ओवरऑल बाय है उनका। नेट बेसिस पे इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर बाय करके गए अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर पुट्स को, और अब उनकी जो पुट सेल है वो 2,12,000 की रह गई है। और एफआईस को देखें तो उन्होंने भी बाइंग करी है, माफ़ कीजिएगा सेलिंग करी है पुट्स के अंदर 47,000 लॉट्स की। तो 2,53,000 लॉट उनके पास पुट लॉन्ग है। और प्रोज भी अच्छी खासी पुट सेलिंग करके गए तो 1,37,000 पुट शॉर्ट में है वो भी। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो रिटेल माफ़ी कीजिएगा एफआईस ने अच्छी खासी बाइंग करी है तो 2,33,000 लॉट उनके लॉन्ग हो गए हैं। और रिटेलर्स को देखें तो देखिए ऑप्शंस में दोनों ही जगह पे, कॉल ऑप्शंस में भी स्टॉक्स की और पुट्स में भी बियरिश पोजीशन ही बना के गए हैं और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्ट उसका उल्टा किया। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो दोनों डीआईआईस और एफआईस की बाइंग दिख रही है लगभग 1,500 करोड़ के आसपास, मोटा मोटा 1,450 करोड़ के अराउंड का ओवरऑल इनका बाय है। और यानी रिटेलर इतने अमाउंट की कैश मार्केट में सेलिंग करके गया है। सो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं 22 जून की। आप देख सकते हो कि 18,826 ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है। जो व्यू हमारा था कि बाज़ार अगर, आपको याद होगा मैंने बड़ा क्लियरली बोला था कि बाज़ार अगर किसी वजह से गैप अप खुलता है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ऊपर है और यूँ देख करके प्राइस एक्शन ऐसे निकलता है तो हम ज़रूर बाय करेंगे। और बाज़ार ने ठीक वैसा प्राइस एक्शन दिया और एक अर्ली एंट्री आई होप आप लोगों ने ले ली होगी बेस्ड ऑन दैट और आपको बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिसने भी उस दिन के चार्ट को देख करके उसके एडवांटेज उठाया। तो देखिए काफ़ी सारी कॉल्स तो जो हैं यहाँ पे राइट जो हो रखी थी वो कवर हो गई हैं बेसिकली। ज़्यादातर प्रोज कॉल राइटिंग में तो ऐसा लग रहा है वो निकल गए हैं। अभी 2,000 लॉट की थोड़ी सी इन द मनी में कॉल, माफ़ कीजिएगा 4,800 लॉट की इन द मनी में कॉल दिख रही है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास इन द मनी में कॉल्स वगैरह हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो क्योंकि 826 पे हुई है तो हमें लेवल मिल जाता है 18,800 का, यानी 18,800 के ऊपर बाजार रहे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो हम लोग जो है वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अब कोई दूर नहीं है, दिल्ली 19,000 का भी लेवल हम टच कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सिर्फ यहीं पे ऑन है, सबसे ज़्यादा यहीं पे है। तो हम लोग इसी को सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अपनी पकड़ के चलेंगे। लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। इन द मनी पुट्स जो हैं वो काफ़ी सारी हैं तो इसलिए हमें कॉशियस अप्रोच ज़रूर रखना है। लेकिन कॉशियस अप्रोच कहाँ रखना है, अगर हम 18,000 के 800 के नीचे निकलते हैं तो फिर हम लोगों को रेडी रहना है शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए। तो उसके नीचे निकले तो फिर लॉन्ग की हम कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि 18,700 पे एक अच्छा खासा चेंज इन हुआ है और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो यानी अगर शॉर्ट करते हैं 18,800 के नीचे तो टारगेट यहीं रहेगा यहाँ तक का। लेकिन अगर 18,700 से वापस बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी बाइंग का हम ट्रेड देख सकते हैं। तो जब तक 18,700 नहीं जाता तब तक के लिए बाजार को हम बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में ले सकते हैं, बट ओनली अगर हमें वहाँ से कोई बाउंस आता हुआ दिखाई दे। गिरते हुए तीर को नहीं पकड़ना है, जो कहते हैं डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ।
तो वो नहीं करना है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव साइड पे दिखा तो ही करना। देखिए इन द मनी पुट्स आगे की मंथली में भी दिखाई दे रही हैं, हो सकता है ये राइटिंग भी हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा और बाजार 18,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, तो वो कन्फर्मेशन का हमें यूज़ करना है लॉन्ग जाने के लिए। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने बड़ा ज़बरदस्त जोर लगाया और MSCI की रीबैलेंसिंग भी थी, उसके भी चलते काफ़ी कुछ उथल पुथल हुई मार्केट के अंदर। तो अब देखना ये है कि कल के दिन क्या मंडे के दिन बाजार सस्टेन करेगा। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, काफ़ी सारी अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है। सो हमारे लिए 43,900 से कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। पहली रेजिस्टेंस अभी मेरे को 44,000 पे दिख रही है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन जो दूसरी है वो 44,100 पे है, तो 100 पॉइंट के टारगेट है। बढ़िया मूव मिलेगा कब? अगर 44,100 के ऊपर निकलते हैं तो शॉर्ट कवरिंग बढ़िया आनी चाहिए। 44,400 तक का टारगेट फिर हमें एटलीस्ट मिलना चाहिए। इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, तो हमारे को कॉशियस अप्रोच वंस अगेन अपना के रखनी है। कहाँ तक? अगर 44,900 के नीचे निकलता है तो 100 पॉइंट का टारगेट हमारा, 100 पॉइंट के टारगेट फिर उसके बाद हमारे हैं। अगर ये नीचे निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली प्रोज की पुट राइटिंग है, तो उसका एडवांटेज जो है ज़रूर मिलना चाहिए हमें। लेकिन 43,900 तक अगर हमें उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो फिर बुल के ग्रिप में है बाजार। तो 43,900 एक मेरे लिए क्रूशियल लेवल है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे की मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी अनवाइंडिंग काफ़ी है। कॉल पुट्स साइड पे कुछ बहुत ज़्यादा पुट नहीं है। चलिए फिन निफ्टी की तरफ आते हैं। फिन निफ्टी की बात करते हैं। 20 जून की अब उसकी एक्सपायरी है। 19,456 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो हमें यहाँ पे कहाँ बाइंग करना है? देखिए यहाँ पे भी क्या ज़बरदस्त पुट्स की कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। सो 450 का ही लेवल हम पकड़ लेते हैं, और इसके अंदर हमारे को दोस्तों पहला टारगेट 19,500 है। 19,500 के ऊपर निकलता है तो बड़ी क्वांटिटी में 19,600 के टारगेट के लिए फिर हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके ऊपर सस्टेन करे और प्राइस एक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रहे। पुट्स यहाँ पे भी इन द मनी में दिखाई दे रही है, इसलिए कॉशियस अप्रोच हमें बिल्कुल अपना के रखनी है। और सेल के लिए कहाँ पे जाना है? सेल के लिए इसमें जाऊँगा मैं ओनली इफ़ 19,400 इज़ ब्रोकन, तो 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ हमें मिल सकता है। हमें वैसे 50-50 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन चेन के बेस पे व्यू निकल के आ रहा है। कंक्लूड करने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा। इसके बिना सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो हमारी वेबिनार है वो अब सेकंड संडे ऑफ जुलाई में है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे लगातार मिल रहे हैं। और फ्री चैनल हमारा मिस मत कीजिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें लगातार हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, स्टॉक ब्रेकआउट वगैरह, ताकि आप लोग का बेनिफिट वहाँ पे हो सके। तो चलिए दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पे, करते हैं कंक्लूड। तो FIs ने एडेड लॉन्ग किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। बड़ी क्लियरली पिक्चर एक दिख रही है कि ये यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं। 12,000 लॉट्स शॉर्ट भी किए हैं क्लोज, तो बढ़िया एक अच्छा सेटअप निकल रहा है। कॉल का देखते हैं। कॉल के अंदर देखिए, कॉल से ज़्यादा आप देखेंगे FIs ने पुट बाय की है। अब यहाँ पे देखने से तो ये लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया है मामला, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि पुट सेल उससे भी ज़्यादा की है, तो यानी ये कहीं ना कहीं कवरिंग है, वहाँ पे सेलिंग नहीं है उस हिसाब से। तो एक पॉजिटिव चीज़ तो ज़रूर दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि इन द मनी में कुछ पुट्स दिखी हैं, तो हो सकता है कुछ FIs ने इन द मनी पुट्स बाय करी हो। तो एक कॉशियस अप्रोच को लेकर जरूर चलना है, ताकि जस्ट इन केस हमारे लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देते हैं, तब हमें समझना पड़ेगा कि ये पुट्स जो थी इन द मनी वाली इन्होंने बाय करी हुई हैं। लेकिन हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मान के चलिए कि डेटा फिर अदरवाइज ओवरऑल बुलिश ही है। कारण उसके 2-3 और भी हैं कि देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग है प्रोज की और FIs की, दोनों पॉजिटिव में आ गए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, रिटेलर इस समय ज़्यादा कॉल राइटिंग में एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। और उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या है, वो ये है कि प्रोज भी अब पुट राइटिंग में आ चुके हैं, और फ्यूचर से तो हमें पॉजिटिव डेटा मिला ही है। सो ये सारी चीज़ें सिग्निफाई कर रही हैं दोस्तों कि बायस जो है थोड़ा सा हमारा अपसाइड का रहेगा। वर्ल्ड मार्केट का अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो हमें एक अच्छी अप मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ द मार्केट, पहले आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा तेज़ी हमारे को देखने को मिल सकती है। हो सकता है सस्टेन करे ना करे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि इंट्राडे का डेटा वर्ल्ड मार्केट को देख करके भी बदलेगा और न्यूज़ फ्लोज को भी देखेगा। सो लेकिन एटलीस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द डे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, दैट इज़ आर व्यू। लेकिन जस्ट इन केस किसी भी वजह से नेगेटिव जाता है और हमारे लेवल्स के नीचे निकलता है, तो फिर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे, क्योंकि लेवल्स हमारे को बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन चेन की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, वो भी जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है मंडे इवनिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।